कभी कभी ना प्लेइंग 12 देख के पता लग जाता है कि कौन सा टीम का कुटाई होगा आज, कौन प्लान करके आया और कौन ऐसे ही मुंह उठा के आ गया कि हमें खेलना है, खेल लेंगे, कैजुअली लेके आ गया। ठीक है। अगर आप एक चीज देखो, इस ऑक्शन में एसआरएच ने कितने सारे अनकेप्ड इंडियन पेसर्स और स्पिनर्स पे इन्वेस्ट किया है, तो लगा कि नहीं, इनकी स्काउटिंग टीम ने बहुत मेहनत किया होगा, कुछ देखा होगा, इसलिए इनको खरीदा इस ऑक्शन पे। कल के दिन उनमें से एक प्लेयर नहीं था जो खेला है। 2026 के मिनी ऑक्शन पे जितने भी न्यू बॉलर्स पे एसआरएच ने इन्वेस्ट किया, उसमें से एक भी बॉलर्स को एसआरएच ने कल खिलाया नहीं है। हाउ फकिंग स्टूपिड इज दिस, आप मुझे बताओ ना। कल एसआरएच के लिए किसने बॉलिंग किया? जयदेव उनडकट पहले से ही है, ईशान मलिंगा पहले से इस टीम में, हर्ष दुबे पिछले साल से है इस टीम में, टिम पेन जो 2 दिन पहले आया है, जो आपकी लिस्ट में भी नहीं था, 2 दिन पहले जो रिप्लेसमेंट आया उसको आपने खिला लिया। और जितने बॉलर्स को आपने इस ऑक्शन में खरीदा है, उनमें से एक बॉलर को अपने प्लेइंग 12 में मौका नहीं दिया है। सो फकिंग स्टूपिड, सो फकिंग स्टूपिड। इसका एक ही मतलब है, आपको पता लग गया यू हैव डन ब्लंडर्स इन द ऑक्शन, या फिर आपको रियलाइज हो गया कि हमें इन बॉलर पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, इन पे कॉन्फिडेंस हमें है नहीं, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। ओवरऑल वही बात हो गया मेन पॉइंट, कि आपको रियलाइज हो गया कि आपने टट्टी कर दी इस ऑक्शन पे, है ना। उम्मीद बहुत था मुझे कि मैं दो चाइनामैन था इनके पास, शिवम कुमार, क्रेन्स फुलटन में से कोई एक खेलेगा। इन्होंने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हर्ष दुबे को खिलाया, उसमें थोड़ा बाद में आगे मैं बात करता हूँ। इन्होंने प्रफुल हिंज, ओमकार तरमले, शिवम अभी पे पैसा खर्च किया, किसी को खिला नहीं रहे हैं। मतलब टू मी तो सरप्राइजिंग कि पेन जो 2 दिन पहले आया है एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर, वो पहले खेल जा रहा है, जिनको आप बारे में आपको पता नहीं था। अगर आपको इतने अच्छा लगा था पेन, तो आपने ऑप्शन पे क्यों नहीं खरीदा उसको, पहले क्यों नहीं बुलाया, आपने इतने सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करके क्यों नहीं खिलाया? मेरे समझ से बाहर है। ठीक है, फकिंग स्टूपिड, फकिंग स्टूपिड। ठीक है, तो समझ में आ गया कि बिना प्लान का ये टीम। ठीक है, एक भी प्लेयर जो इस साल इन्होंने खरीदा नया बॉलर्स, उनमें से किसी एक को भी नहीं खिलाया। अगर आप आरसीबी की प्लेइंग 12 देखो, मैंने ये चीज रिव्यू वीडियो में भी कहा था जब स्क्वाड रिव्यू किया था, कि बेन स्ट्रेंथ ही इनका चैंपियन है। कोई भी इंजर्ड हो जाए आरसीबी को फर्क पड़ेगा ही नहीं। कल उनके 3 मेन बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। हेजलवुड कल नहीं खेला, जेकब बेथल कल नहीं खेला, मंगेश यादव कल नहीं खेला। क्या फर्क पड़ा? जेकब डफी आके जो बॉलिंग किया है, दिस इज ए वेरी गुड हेडेक फॉर आरसीबी। आप सोचो, आप चांसेस है आरसीबी के पास कि जेकब डफी और हेजलवुड दोनों के एक साथ खिलाए। तो अगर जेकब डफी न्यू बॉल से अच्छा कर रहा है, आपके पास भुवनेश्वर कुमार है, अगर मंगेश आ जाएगा तो जेकब डफी कल 4 ओवर डाल दिया पहले 7 ओवर में। तो अगर जेकब डफी, भूवी और मंगेश यादव इतना अच्छा करेगा पावर प्ले में, तो आप हेजलवुड के 1 ओवर मिड पे डाल सकते हो, हेजलवुड को 3 ओवर डेथ पे आप बचा के रख सकते हो, विच इज अ वेरी गुड हेडेक। तो आप कहोगे कि कौन से प्लेयर को बाहर करे? रोमारियो शेपर्ड इज नॉट द चॉइस। रोमारियो शेपर्ड नेट पे जो बैटिंग कर रहा है ना, वो ग्राउंड से बाहर शॉट मार रहा है। ठीक है, तो फिर आपको फिल सर को बाहर करना पड़ेगा, पार्टिकल और विराट कोहली ओपनिंग करना आएंगे, नंबर 3 पे शायद वेंकटेश अय्यर। चांसेस है, मैं कह रहा हूं कि डफी और हेजलवुड, अगर डफी अच्छा ही करता रहा, इफ ही कंटिन्यूज टू परफॉर्म गुड, तो आपके पास एक बहुत ही बढ़िया हेडेक है कि डफी और हेजलवुड को एक साथ खिलाओ। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन जरूर हो सकता है कि मंगेश यादव की जगह अभिनंदन को क्यों खिलाया? सिंपल था, क्योंकि आरसीबी प्लान करके आया कि हमें हिट द डेक बॉलर चाहिए जो शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से अच्छा करे, बॉडी लाइन पे बॉलिंग करे। और ये जो चेंज था अभिनंदन का, वो सिर्फ ओपोनेंट को देख के आया। अभिनंदन को आप हर मैच खेलते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि क्लासन हो, अभिषेक हो, ट्रेविस हेड, ये लोग फंसते थोड़ा बहुत हिट द डेक बॉल से, तो इसलिए अभिनंदन को खिलाया। ये लोग आरसीबी को नहीं चाहिए था कि कोई आके शुरू में थोड़ा सामने बॉलिंग करे, जो मंगेश यादव शुरू में स्विंग ढूंढता है। इनफैक्ट भुवनेश्वर कुमार भी न्यू बॉल से ट्रेविस हेड के रिब केज को हिट कर रहा था, थोड़ा शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ भूवी भी कर रहा था। ठीक है, तो इट वाज अ टेक्टिकल चेंज एंड इट वाज ग्रेट। मतलब इतना अच्छा अभिनंदन ने किया नहीं, लेकिन प्लान साफ था कि कुछ तो प्लान करके आया है, रेदर देन की एसआरएच की जो मुंह उठा के आ गया। ठीक है, अब मैं इस मैच के सबसे इंपॉर्टेंट चीज में आता हूं। आपको याद होगा 2020-21 वाला आईपीएल, जहां पे विराट कोहली और पार्टिकल ओपनिंग करते थे, फिर नंबर 3 पे आके पार्टनरशिप करता था। एक टाइम था जहां पे 10, 12, 13 ओवर तक बैटिंग कर लेता दोनों एक साथ मिलकर, इनका पार्टनरशिप, और रन रेट होता 7 का, 7.5 का। सब हंसते थे इन पे कि लोग क्या बैटिंग कर रहे हैं, एक साथ 15 ओवर्स खेल लिया, 90 रन बना रहा है, 95 रन बना रहा है, ऐसा बैटिंग क्यों कर रहे हैं? और पार्टिकल का दोनों सीजन 2020-2021 आरसीबी के लिए अच्छा ही गया था इन टर्म्स ऑफ रन, लेकिन आरसीबी ने उसको रिलीज क्यों कर दिया? क्योंकि वो हायर स्ट्राइक रेट से नहीं आ रहा था। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड टू 2026, देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली एक साथ आरसीबी के लिए 45 बॉल्स पे 101 रन का पार्टनरशिप। क्या चेंज हुआ इन दोनों के बीच? क्या विराट कोहली आजकल ब्लाइंड स्लॉगिंग करने लग गया है? क्या देवदत्त पडिक्कल आंख बंद कर घुमा रहा है? कुछ चेंज नहीं हुआ ना। रिसेंट टाइम से मैंने एक चीज देखा है कि आपको ना हायर स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने के लिए, 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने के लिए टी20 में ब्लाइंड स्लॉगिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाई रिस्क क्रिकेटिंग शॉट की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपके पास 3 एग्जांपल है।
T20 वर्ल्ड कप देख लो इस साल का, संजू सैमसन ऐसा लगा नहीं कि हाई रिस्क क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे, ठीक है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल के 200 के शक्ल से बैटिंग कर रहा था। कल देख लो देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली तो ऑलमोस्ट हमेशा ही। तो ये जो एक मतलब हाइप बना है ना कि ब्लाइंड स्लगिंग करो, बॉल देखते घुमा दो, वो कितना ओवर हाइप चीज है आपको पता लग जाता है, कितना ओवर रेटेड चीज है कि नहीं चाहिए सब चीज। देवदत्त पडिक्कल के बारे में बात होगा इस आईपीएल के बाद, इंडियन सिलेक्टर्स बात करेगा, टेस्ट में तो वो है ही, ओडीआई में बात होगा। जो विजय हजारे ट्रॉफी का रहा है 90 का एवरेज, 700 के ऊपर रन और 4 सेंचुरी मारा और शायद 280 प्लस स्कोर था। फिर रणजी में 500 प्लस रन, रणजी में पिछले साल भी बहुत अच्छा गया था। उसके बाद जो आईपीएल स्टार्ट किया यार, एक जो शॉट मारा है देवदत्त पडिक्कल, टीम पेन का शायद वो पावर प्ले का लास्ट बॉल था, ऐसे चल के आया सामने से, थोड़ा सा हल्का रिस्ट को फ्लिक किया, डीप मिडन के ऊपर से छक्का, ब्रिलियंट शॉट। फिर विराट कोहली ईशान मलिंगा को मारा है शॉट, ऐसा लगा नहीं कि बैट स्विंग पूरा थाई नहीं आया, टक छक्का ऊपर। बेसिक सही होना, बेसिक सही होना, कुछ चाहिए नहीं कि आके अंधाधुन बैट घुमाओ, बेसिक से याद आया एसआरएच का बैटिंग। ओपनिंग करने आता है अभिषेक शर्मा विथ क्लासन। शुरू में डफिल ने थोड़ा बहुत ट्राई किया कि थोड़ा स्विंग ढूंढूं, जब उसको पता लगे नहीं मिल रहे, वन सेकेंड हाइट लंबा है, मतलब एग्जैक्ट रेप्लिका है वो जॉश हेजलवुड का, ठीक है, जो हमने पहले भी बात कर चुके। उसका T20 वर्ल्ड कप बहुत खराब गया था, इनफैक्ट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो सीरीज हुआ था T20 सीरीज वर्ल्ड कप से पहले, वो भी खराब गया था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। न्यू बॉल्स अच्छा कर रहा था लेकिन बाद में बहुत मार खाया। वो आते उसको पता लगे कि नहीं इस लेंथ से मुझे मूवमेंट नहीं मिल रहा है, मैं शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ डालूंगा। और जैसे शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ डालना स्टार्ट किया है, जैसे रूम देना बंद किया है, हार्ड बॉल डाल रहा था, खत्म है। पहले अभिषेक शर्मा खड़ा कर दिया, फिर क्लासन ट्रेविस हेड पुल करता है, कुछ टाइमिंग नहीं है, सीधा एक फील्डर बाहर था, डीप स्क्वायर लेग उसके हाथ में। नीतीश कुमार रेड्डी आता है, क्यों आता है किसी को नहीं पता, 6 बॉल खेला, स्ट्रगलिंग कर रहा था, वो भी शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ पे सीधा खड़ा कर देते हैं। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बैटिंग में कहना चाहूंगा नीतीश कुमार रेड्डी की तरफ से। अब जब ये आईपीएल खत्म होगा ना, पता नहीं कि आगे जाकर नीतीश कुमार रेड्डी कितना अच्छा करेगा, लेकिन अगर एवरेज गया उसका आईपीएल, सिलेक्टर्स को बहुत गंदे तरीके से जस्टिफाई करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार रेड्डी इंडिया के टीम में क्यों है, बहुत गंदे तरीके से जस्टिफाई करना पड़ेगा अगर है तो। मतलब नीतीश कुमार रेड्डी का जो गेम है पेसर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा वीक है, बहुत वीक है, स्पेशली अगर बॉल न्यू है और कोई पेसर्स को बॉलिंग कर रहा है, टेरिबल बैट्समैन अगेंस्ट पेसर्स, टेरिबल। तो मतलब टू अर्ली टू से, क्या स्मरण रविचंद्रन का जगह नहीं बनना चाहिए इस प्लेइंग 12 में? मेरे तो बनना चाहिए स्मरण रविचंद्रन का। और या फिर अगर आप नीतीश कुमार रेड्डी को खिला रहे हो क्योंकि चाहिए वो आपको, ठीक है, ही इज डन गुड, ही इज अ गुड प्लेयर, मैं नहीं कर रहा हूं ही इज नॉट अ गुड प्लेयर, आपको उसका बॉलिंग भी चाहिए होगा, तो क्या उसकी बैटिंग पोजीशन को आप थोड़ा सा नीचे कर सकते हो कि जब वो आए मिडिल पे तो ज्यादा स्पिनर्स को खेले, फिर बॉल थोड़ा पुराना हो जाए। व्हेन बॉलर्स आर बॉलिंग शार्पली एंड इट्स अ न्यू बॉल, नीतीश कुमार रेड्डी लुक्स वेरी अगली अगेंस्ट पेसर्स, वेरी अगली अगेंस्ट पेसर्स, ठीक है। इनफैक्ट वो जब टेस्ट में जब अच्छा किया था एमसीजी में, तब भी बॉल थोड़ा पुराना था, 40-45 ओवर्स पुराना था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो नीतीश कुमार रेड्डी का गेम बहुत नीचे गया है पेसर्स के अगेंस्ट, ठीक है, मतलब बॉलिंग से भी खराब, फील्डिंग से भी खराब। तो एक चेंज देखना पड़ेगा। स्मरण रविचंद्रन इज द राइट बैट्समैन टू बैट एट नंबर 4 और नंबर 3 फॉर एसआरएच, ठीक है, वो एक देखना पड़ेगा कि ही इज अ क्लासी बैट्समैन, ठीक है, वंस अगेन ऑलमोस्ट लाइक देवदत्त पडिक्कल, एलिगेंट लेफ्टी बैट्समैन, ठीक है, वो मुझे देखना है। 3 विकेट जल्दी चला गया वंस अगेन, पहले 7 ओवर में 4 ओवर जेकब डफी खत्म कर देता अपना स्पेल। ये बहुत दिन बाद देखा हूं मैं, शायद दीपक चहर 2018 या फिर 2019 में कर रहा था ये सब, 4 ओवर में 7 ओवर में 4 ओवर खत्म कर देता था। भुवनेश्वर कुमार ने बहुत बार किया ये चीज़, ठीक है। उसके बाद मुझे शायद ट्रेंट बोल्ट ने 1-2 बार किया है कि 7 ओवर में 4 ओवर खत्म कर दिया। बहुत दिन बाद मैंने देखा है कि जेकब डफी आके 7 ओवर पे 4 ओवर खत्म कर दे, 4 ओवर पे 22 रन देके 3 विकेट, मैन ऑफ द मैच। और एक न्यूजीलैंड का प्लेयर ब्रेंडन मैकुलम, जब आईपीएल को ओपनिंग था 2008 में, न्यूजीलैंड का प्लेयर आके चिन्नास्वामी में मैन ऑफ द मैच मिला था जब केकेआर के लिए खेल रहे थे। तो जेकब डफी न्यूजीलैंड से आया, चिन्नास्वामी में मैन ऑफ द मैच, ठीक है। इट्स अ ग्रेट हेडिक जेकब डफी ने जो दिया है आरसीबी को, ठीक है। उधर से ना एसआरएच को समझना चाहिए, अगर जेकब डफी का 4 ओवर खत्म हो गया 7 ओवर में, तो डेथ पे आरसीबी के लिए बॉलिंग कौन करेगा? आपको कैलकुलेट करना चाहिए ना कि भुवनेश्वर कुमार चलो 2 ओवर डाल देगा, 1 ओवर डाल देगा डेथ पे, भूवी के एक मिडिल पे आएगा, 1 ओवर भूवी का डेथ पे आएगा, बाकी आरसीबी के लिए डेथ पे कल के दिन कौन बॉलिंग करता? क्या आपको थोड़ा विकेट बचा के गेम को डीप लेके नहीं जाना चाहिए था? कुछ तो स्मार्ट क्रिकेट खेलना चाहिए था ना कि डेथ पे आरसीबी के पास बॉलर्स है ही नहीं कल के दिन, जब 4 ओवर आपको पता लगेगा डफी का खत्म हो गया, अपने फिर भी उसका फायदा नहीं उठा पाए, ठीक है। ईशान किशन आके मिडिल पे बहुत अच्छा बैटिंग किया है, ठीक है। क्लासन थोड़ा बहुत हाथ खोल रहा था लेकिन उतना मुझे खास लगा नहीं, ठीक है। उसके कैच कंट्रोवर्शियल आप कह सकते हो, मेरे हिसाब से बिल्कुल आउट था। मैंने तो बाउंड्री रोप को बिल्कुल मूव होते नहीं देखा, ठीक है, वो आउट था। फिर
सनी लरोरा बहुत यंग है, बहुत हाइप था, मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा करेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, जितना मैंने उस मैच में देखा। लेकिन ठीक है, पहला मैच है, एक छक्का मारा है, हालांकि उतना कॉन्फिडेंट शॉट वो भी नहीं था, लेकिन ठीक है, आगे जाकर उम्मीद करता अच्छा करेगा। अनिकेत वर्मा वंस अगेन बहुत इंप्रूव करके आया है, ठीक है। पिछले साल उसका स्ट्रेंथ था कि स्पिनर्स को मारना, लेकिन कल के दिन पेसर्स को बहुत मारा है, कुछ ब्रिलियंट शॉट खेला है। हालांकि अगर विराट कोहली वो कैच पकड़ लेता, कितना 26 में था, तो शायद ऐसा रेस तो और भी गंदे तरीके से हटता, ठीक है, और 12-13 ओवर में मैच खत्म हो जाता, आरसीबी चेस कर देता। विराट कोहली वो कैच ड्रॉप किया, तब जगह अनिकेत वर्मा ने अच्छा किया, लेकिन ठीक है, अच्छा खेला अनिकेत वर्मा ने। 18 बॉल 43, ब्रिलियंट बैटिंग। ईशान किशन 38 बॉल 80, वो भी बहुत अच्छा खेला है। 1 सेकंड फिल सॉल्ट, जो कल फील्ड से कंट्रीब्यूट किया है ना, अगर वो ईशान का कैच नहीं पकड़ता, ठीक है, अगर वो क्लासन का कैच नहीं पकड़ता, थोड़ा बहुत उसका बॉडी का इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा नहीं होता, अगर छक्का हो जाता, वो कुछ भी हो सकता। 240 250 अगर एसआरएच पहुंच जाता तो शायद चांस बनता उनका। तो फील्ड सॉल्ट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था फील्ड पे, ठीक है। बॉलिंग पे कृणाल पांड्या मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा कुछ ट्राई कर रहा था, ऑब्वियसली पता लगा कि कुछ टर्न है नहीं, तो थोड़ा फ्लैट ट्रजेक्टरी में अपना क्विकर वन डालने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। उसके पास वो लाइबिलिटी है, सुयश ने अच्छा किया, सब ने अच्छा किया है। भुवनेश्वर कुमार हम इग्नोर कर नहीं सकते, इस उम्र में भी आके दौड़ के आके 4 ओवर पे 31 रन देके 1 विकेट लेके जा रहा है, ठीक है। 1 सेकंड भूवी भी जो शुरू में आके शॉट ऑफ द गुड लेंथ डाल रहा था ट्रेविस हेड का स्पेशली, तो प्लान बेहतरीन था और उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, ठीक है। वंस अगेन अभिनंदन का सिलेक्शन मुझे लगता है कि ओपोनेंट को देख के हुआ है कि हार्ड लेंथ का बॉलर चाहिए था, जो अभिषेक को डाले, जो ट्रेविस हेड को डाले, जो क्लासन को डाले, जो रेड्डी को डाले, उस हिसाब से अभिनंदन का सिलेक्शन हुआ था। तो ही हैज़ डन प्रीटी वेल, ठीक है, क्योंकि उसका हाइट उतना नहीं है, जो एक्स्ट्रा बाउंस डफी को मिलता है उतना उसको नहीं मिलता, ठीक है। वरना बॉलिंग अच्छा था आरसीबी का। रोमारियो शेफर्ड ऑब्वियसली मार खाया, लेकिन रोमारियो शेफर्ड को आप टीम से बाहर नहीं कर सकते हो। जो उसका बैटिंग फॉर्म है, जिस दिन आएगा उस दिन आपको पता लगेगा, फिंगर्स क्रॉस्ड अभी के लिए, ठीक है। मैं दिनेश कार्तिक के बारे में थोड़ा बाद में बात करता हूँ, बहुत क्रेडिट ज़्यादा दिनेश कार्तिक को, ठीक है। अब एक चीज़ सोचो, बाकी टीम के लिए पावर प्ले बॉलर्स कौन है? आरसीबी से जेकब डफी, हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार। सीएसके के लिए खलील अहमद, मैट हेनरी। एमआई के लिए ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर। दिल्ली के लिए स्टार्क, आकिब नबी। हो सकता है नटराजन डाल दे पावर प्ले में, मतलब सबके पास है। गुजरात के लिए सिराज है, कोई भी देख लो, है ना। एलएसजी के लिए मोहम्मद शामी है, मयंक यादव है। अच्छा करेगा नहीं वो बाद में देखेंगे हम क्या कौन क्या करते हैं। एसआरएच के लिए पावर प्ले में कौन दौड़ के आ रहा है बॉलिंग करना? नीतीश कुमार रेड्डी 2026 में। आप सोचो, मतलब सो स्टूपिड, वन सेकेंड, सो स्टूपिड। कैप्टन से मुझे समझ में नहीं आया। फिर उनका ऑक्शन पे मैंने इतना ट्रस्ट किया कि वरुण एरोन ने बहुत काम किया होगा। उसके बाद उन्होंने एक बॉलर नहीं लिया जो न्यू बॉल से आके उनको थोड़ा सा मूवमेंट मिले, अच्छा बॉल करे, खिलाया नहीं उन्होंने, ठीक है। नीतीश कुमार रेड्डी पावर प्ले में दौड़ के आ रहे, तो कंपेयर करो ना, नीतीश कुमार रेड्डी एसआरएच का न्यू बॉल बॉलर है पावर प्ले का, और बाकी टीम के पावर प्ले बॉलर के साथ नीतीश कुमार रेड्डी कंपेयर करो। क्या नीतीश कुमार रेड्डी इज द बेस्ट पावर प्ले बॉलर फॉर एसआरएच? इसलिए नहीं क्यों पैट कमिंस नहीं है, कोई बॉलर नहीं है, तो दे दो रेड्डी को। और ऐसा भी है कि रेड्डी से तो बॉलिंग करवाना ही है, मिडल पे वो मार खा लेगा, तो शायद थोड़ा न्यू बॉल के साथ स्विंग मिल जाए तो रेड्डी को न्यू बॉल पे दे दो, है ना। पावर प्ले में 2 ओवर दे दो। मार खाया उधर भी। जयदेव उनाडकर ने सॉल्ट को जरूर आउट किया, और सॉल्ट का फॉर्म, बैटिंग फॉर्म बिल्कुल खराब है, हमें सबको पता है, ठीक है। फील्ड से बहुत कंट्रीब्यूट किया। मैं तो आगे जाकर देखना चाहूंगा, अगर डफी अच्छा करता गया तो शायद डफी और हेजलवुड एक साथ खिल जाएगा, तो शायद वेंकटेश आयर आ जाएगा। अगर सॉल्ट बार बार खराब करता गया तो शायद जेकब बेतल आ जाएगा। वंस अगेन ग्रेट प्लेयर, आरसीबी कुछ टेंशन है ही नहीं, ठीक है। लेकिन सॉल्ट का बैटिंग फॉर्म खराब है अभी के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है देवदत्त पडिक्कल। क्या मैं बोलूँ, जो कुछ शॉट्स खेला है, मतलब पहली बॉल पे छक्का लगाया था उसने। कल पहले 11 बॉल पे 2 या 3 छक्का लगा चुका था। मतलब विराट कोहली ने जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा है कि मेरा ये प्लान था कि मैं आके एसआरएच के बॉलर्स को अटैक करूं। जब मैं पडिक्कल को देखा, मैं सोचा नहीं, मैं एंकर का रोल करता हूं, उसको खेलने देता हूं। वो हर बॉल मिडल कर रहा था। एक आपने देखा होगा, टीम पेन का ही बॉल था, वो पहले से आ गया सामने, तो टीम पेन ने पहले देख लिया, तो उसने बॉल को वाइड रखा। इतना बड़ा सा रीच है देवदत्त पडिक्कल का, ऐसे जाके मिडल किया बॉल को, डीप पॉइंट के ऊपर से छक्का। आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया यार। अगर अपना अपना बेसिक सही रखो ना, कुछ चाहिए नहीं, कुछ एक्स्ट्रा पावर जनरेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जिस बॉल पे वो आउट हुआ है, वो शॉट भी इतना खूबसूरत था, बस टाइमिंग नहीं कर पाया कि बैट के लोअर एंड पे लग गया। क्या खूबसूरत शॉट वो भी था, ठीक है। 26 बॉल 61 विद स्ट्राइक रेट ऑफ 234। ब्रिलियंट नॉक बाय देवदत्त पडिक्कल। मतलब प्रेशर रहेगा ऋतुराज गायकवाड या फिर जो भी मिडिल ऑर्डर पे इंडिया की ओडीआई टीम में आना चाहता है इस आईपीएल में। जो देवदत्त का फॉर्म डोमेस्टिक में, और जिस स्ट्राइकर से इस आईपीएल में बैटिंग करना, बहुत प्रेशर रहेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। देवदत्त पडिक्कल प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन दिस आईपीएल, ठीक है। वो इसी स्ट्राइकर के साथ खेलेगा। विराट कोहली वन सेकेंड कुछ शॉट जो खेले, एक जो फ्लिक पे छक्का मारा हर्षल पटेल का, आउटस्टैंडिंग शॉट था। जो शर्मा लिंग का शॉट में पहले भी बोल चुका हूँ, ब्रिलियंट शॉट था, वो हमेशा अच्छा बैटिंग करते हैं। हालांकि विराट कोहली कुछ शॉट में बहुत ज़्यादा पावर जनरेट किया कल के दिन, ठीक है। 69 नॉट आउट, माई फेवरेट नंबर 69। ब्रिलियंट बैटिंग। रजत पाटीदार आया, वो आके मार के चला गया, ठीक है। उसके बाद ये चलाने जीतेश चलाने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा यार। 15.4 ओवर्स में चेस कर दिया इन्होंने। आप जितना भी टारगेट, जो आपका बॉलिंग है ना,
इतना खराब है, ऊपर से फील्डिंग क्लास एंड इजी कैच छोड़ दिया विराट कोहली का, ईशान के टांगों के बीच से बार बार बॉल चले जा रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी मतलब बाउंड्री पे क्या फील्डिंग, घटिया फील्डिंग कर रहा था कल के दिन, हर जगह पे पोर लगा, हर जगह पे। पहले अपने बैटिंग पे आपने कैलकुलेट नहीं किया, जब 7 ओवर पे आपको पता लग गया कि डफी उनका बेस्ट बॉलर का दिन खत्म हो गया, डेथ पे कोई बॉलर है नहीं, तो हमें थोड़ा विकेट बचा के एक सेट बैट्समैन को एंड पे खेलना है, मारते जाऊंगा, शायद आपको लास्ट 2-3 ओवर में आप एक एक्स्ट्रा कुशन लेके जाते, 30-40 रन आप एक्स्ट्रा बनाते, वो आपसे नहीं हो पाया, ठीक है। आपने हर्ष दुबे को खिलाया, ना बैटिंग हो रहा है ना बॉलिंग हो रहा है उससे, ठीक है। आपका प्लेइंग तो मुझे बिल्कुल समझ में ना आया। नीतीश कुमार रेड्डी को 4 या 5 पे भेजना, मतलब न्यू बॉल के सामने पावर प्ले भेजना, आफ्टर नोइंग दैट, ये आपको डिनाई नहीं कर सकते, ही इज नॉट गुड अगेंस्ट पेसर्स विद द न्यू बॉल, ठीक है। फिर न्यू बॉल का बॉलर भी आपका नीतीश कुमार रेड्डी है, वो मुझे समझ में नहीं आया। फील्डिंग आपका खराब, मुझे कुछ समझ में नहीं आया टू बी ऑनेस्ट एसआरएच का, ठीक है। और बॉलिंग वन सेकंड, हर्ष दुबे को एक लेफ्ट आर्म बैट्समैन जो इतना अच्छा खेल रहा था, सेट हो गया देवदत्त पडिक्कल, उसको पावर प्ले में हर्ष दुबे को पडिक्कल के सामने लाना, शायद पहली बॉल पे स्विप करते हुए चौका या छक्का मार दिया था, ठीक है। तो कैप्टन से मुझे समझ भी नहीं आया, टीम मैनेजमेंट का मुझे प्लान कुछ समझ भी नहीं आया, ठीक है। ओवरऑल बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था एसआरएच का, हर डिपार्टमेंट में डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था। आरसीबी टॉप नॉच फॉर्म में, मैं वन सेकंड, जैकब बेथल जो इस बैटिंग फॉर्म में है वो नहीं खेला, ठीक है। हेजलवुड नहीं है, मंगेश यादव नहीं है, उसके बाद ऐसा क्लिनिकल परफॉर्मेंस बॉल से बैट से, आई मीन आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत स्ट्रांग लगा आरसीबी। आईपीएल है, बहुत लंबा टूर्नामेंट है, कभी भी कोई आउट ऑफ फॉर्म चला जाता है, कभी भी कोई फॉर्म पे आ जाता है। लेकिन एक जो मैं हेडेक मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी इतना अच्छा प्लेयर, उसको कुछ करना पड़ेगा, उसकी गेम को मतलब बॉलिंग जाओ साइड में, उसको बैटिंग पे बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा अगर इंडिया के लिए खेलना चाहता है नॉन स्टॉप, ठीक है। इट्स मतलब मैं एज ए इंडियन क्रिकेट फैन भी सोच रहा हूँ आईपीएल को चलो साइड में रखूँ, बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार रेड्डी अच्छा करते जाए, ठीक है। वरना चांसेस बहुत कम है जिस हिसाब से वो बैटिंग करना कल के दिन, जो 6 बॉल खेला, 6 बॉल पर उसका बॉडी लैंग्वेज देख लो, ठीक है। बाकी दिनेश कार्तिक के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, बहुत क्रेडिट जाता है, हम बहुत ज़्यादा क्रेडिट एंड अरे ये बोल रहा हूँ, इसका हमने इसको दे दिया, फ्लावर को दे दिया कि उसने बहुत अच्छा किया है एज ए कोच, ठीक है। लेकिन दिनेश कार्तिक जो काम किया है ना इस टीम के साथ, ब्रिलियंट यार। जितेश को जैसा बैट्समैन बनाया पिछले सीजन हमने देखा, जो यूज़ किया रोमारियो शेपर्ड का या फिर टीम डेविड का, देवदत्त पडिक्कल को बैक किया। जब इस ऑक्शन के बाद बात हुआ था कि क्या किसको खिलाए, वेंकटेश अय्यर को पूछा गया था ऑक्शन की बात, जिस दिन ऑक्शन खत्म हुआ उस दिन पूछा गया था कि वेंकटेश अय्यर को आपने 5 करोड़ से खरीदा, क्या वेंकटेश अय्यर आपको नंबर 3 का आपका बैट्समैन रहेगा? तो कहा है कि जो फॉर्म देवदत्त पडिक्कल का है डोमेस्टिक में, मुझे नहीं लगता कि हम देवदत्त पडिक्कल को कभी भी ड्रॉप कर पाएंगे, ठीक है। बैक किया देवदत्त पडिक्कल ने, क्या खेला, आई मीन ही हैज़ बिन डूइंग ए ग्रेट जॉब फॉर आरसीबी। दिनेश कार्तिक आई मीन बहुत ही अंडररेटेड जा रहा है उनका कंट्रीब्यूशन। अगर कोई बड़ा कोच ऐसा कर देता तो अब तक मतलब अगर गंभीर भी होता दिनेश कार्तिक की जगह और गंभीर कोई और टीम से ऐसा कर देता तो बहुत हाइप मिलता, तो थोड़ा बहुत दिनेश कार्तिक को हाइप मिलना चाहिए। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। वंस अगेन ब्रिलियंट गेम फॉर आरसीबी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।